हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान से है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो डीए बनने वाला है आपका, जैसे कि 1 जनवरी 2023 से जैसे कि हुआ था 42% और 1 जुलाई से होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 46%। एंड ऐसा देखा जाए तो आपका 1 जनवरी 2024 से होने वाला है 50%। तो जब डीए 50% हो जाता है तो क्या बेनिफिट या इम्प्लीकेशंस इसमें मिलता है? डीए होने के बाद क्या बढ़ता है आपका, ये सब चीज़ के बारे में हम अभी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आप जरूर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिए, सुनिए, बस ऐसे पढ़ के ज़्यादा फॉरवर्ड मत करके चले जाइए। आप जो पूरा आप देखिए, आप समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से आप चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखेंगे हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसको बोलते हैं सी ए। सी ए को क्या करता था, जो 50% अप टू 50% जब दिए था ना, जब अभी है जैसे कि ये जो था एक्चुअली 2250 रुपीज़ था। ठीक है, जो होता था पर ईयर होता था 27,000, वो मैंडेटरीली था उतना ही। और जो हॉस्टल सब्सिडी था वो 6,750 था पर मंथ, जैसे कि वो पर ईयर को कैलकुलेट करें तो 81,000 का था। ठीक है, तो ऐसे कि जैसे कि अगर बढ़ता है 50% डीए तो कितना होगा, तो रेट जो था पर मंथ बढ़ जाएगा आपको 2250 से बढ़ जाएगा 2812.50, अप्रोक्सीमेटली 2813 इसको काउंट करेंगे हम। और ऐसे ही हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ जाएगा 8,438 रुपीज़। ओके, तो जो पर ईयर का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 27,000 था, अभी बढ़ के आपको हो जाएगा 33,750 रुपीज़, जो कि थोड़ा अच्छा है। जो उनका जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और जो हॉस्टल सब्सिडी था ये 81,000 से लेके आपका हो जाएगा 1,12,000 रुपया 12,000 रुपीज़ 50 पैसा। जो ये जो रिइम्बर्समेंट होगा ये एक साल में एक बार होगा। ठीक है, ये जो साल में एक बार होता है जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है और हॉस्टल सब्सिडी, इसको आप कॉन्करेंटली अवेल कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। और ये जब भी आपका, आप चाहे ऑर्डर निकले ना निकले, जब भी 50% आपका डीए हो गया मतलब ये आपका लागू होने लगा गया। तो अभी देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट एचआरए जिसको बोलते हैं, ये आपको भी पता है कि XYZ सिटी के अनुसार ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये में लिखा है अप टू 50% डीए। अप टू 50% डीए से पहले एक्चुअली जब 25% डीए हुआ था तो तब क्या हुआ था कि 20 जब 25% डीए से पहले भी था, जब 7 पे कमीशन लागू हुआ था तब एक्स सिटीज़ के लिए 24% था, वाई सिटीज़ के लिए 16% था और जेड सिटीज़ के लिए 8% था। बट जब 25% से ज़्यादा हो गया डीए तो फिर ये रिवाइज हो गया, 27% हो गया एक्स सिटीज़ के लिए, वाई सिटीज़ के लिए 18% हो गया और 9% हो गया जेड सिटीज़ के लिए। ओके, ये था। अगर आपका 50% डीए बढ़ जाता है तो फिर ये आपका फिर से रिवाइज होकर एक्स सिटीज़ के लिए 30%, वाई सिटीज़ के लिए 20% और जेड सिटीज़ के लिए 10% हो जाएगा। ये जो अभी जो एचआरए का चल रहा है ना, ये एक्स सिटीज़ के लिए 5400 चल रहा है और वाई सिटीज़ के लिए 3600 चल रहा है और जेड सिटीज़ के लिए 1800 चल रहा है। 1800 चल रहा है जो ये फिक्स है, ये आपको इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको ज़्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ये पे लेवल के अनुसार होता है, जैसे कि 9 एंड अबव पे स्केल, अगर लेवल 9 एंड अबव होता है जब उसको जो हायर टीपीटी सिटीज़ है जैसे एक्स सिटीज़ है वहाँ पे मिलता है 7,200 प्लस डीए, जो भी उनका डीए ऑन टीए बनता है। ओके, जो अदर प्लेसेस है जैसे कि अदर देन एक्स सिटीज़, वहाँ पे आपको 3,600 प्लस डीए मिल जाता है। जो लेवल 3 to 8 है उनको 3,600 प्लस डीए होता है, ये आपको मिलता है। और जो अभी जो आपको 1,800 मिला है ये आपका अदर देन एक्स सिटीज़ के लिए है। तो यहाँ पे जो भी मैंने मेंशन किया हूँ ये फिक्स रहेगा, ये आपका बढ़ेगा नहीं एक्चुअली में, ये आपको ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट अगर लेटर इशू करता है तो फिर बढ़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। और जो यहाँ पे जो टीए है, ये जो फिजिकल हैंडीकेप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको 2000, इनको जो 1,800 से ज़्यादा और फिर 900 मिलना चाहिए उसको डीए अदर देन एक्स सिटीज़ में, और एक्स सिटीज़ में उनको मिलना चाहिए 1,350 रुपीज़ प्लस डीए मिलना चाहिए। बट अगर फिजिकल हैंडीकेप डिजेबल्ड एम्प्लॉइज है उनको मिलेगा 2,250 रुपीज़ उनको मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं जो स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिजेबिलिटीज़ होता है। ये जो अलाउंसेस होता है ना, ये स्पेशल अलाउंसेस होता है। ये जो 50% डीए से पहले मतलब अभी का बात कर रहा हूँ, जो रेट है आपका पर मंथ आपको 3,000 मिलना चाहिए, बट 3,000 हो तो पर ईयर हो जाता है 36,000। बट जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर आपको 3,750 आपको मिल जाएगा और जो पर ईयर हो जाएगा वो 45,000 हो जाएगा। ये जो अलाउंसेस मिलता है ना, ये आपको चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी आप अवेल कर सकते, चाइल्ड बर्थ से लेकर आपको जब बच्चा 2 साल तक हो जाएगा तब तक आप अवेल कर सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो मिनिमम डिजेबिलिटी होना चाहिए ना, आपको मिनिमम 40% आपको होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ही आप अवेल कर सकते हैं, मोर देन 2 चिल्ड्रन आप अवेल नहीं कर सकते।
यहाँ पे अगर हम ड्रेस अलाउंस की बात करें तो फिर ड्रेस अलाउंस होता है जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, वॉशिंग अलाउंस, टीचिंग चार्जेस, शू अलाउंसेस, ये सब आता है ड्रेस अलाउंसेस के अंदर। जो ड्रेस अलाउंसेस अभी डीए 50% से पहले जब अभी जब दिया जा रहा है वो एक साल में एक बार मिलता है, ये जुलाई में मिलता है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट रेट है ये है 5000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है। अगर डीए अभी बढ़ जाता है तो फिर आपका 6250 रुपीज़ हो जाएगा आपको ड्रेस अलाउंसेस के लिए, ठीक है। तो और ये जो दिया जाता है एक्चुअली मेनली ग्रुप सी में जो होते हैं लेवल 1 में ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाता है, ठीक है। अभी जो आएगा स्पीड ड्यूटी अलाउंस, जो स्वीपर्स एंड फरासी जो है ना सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो, और फिर उसका सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर जो भी एलाइडेड ऑफिसर्स है, इनमें जो स्पीड ड्यूटी जो करते हैं जिनका ब्रेक का जो शिफ्ट है ना वो दो जो आवर है उससे भी कम है, और जिनका रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वही पेरीफेरी ऑफ 1 किलोमीटर के अंदर ही नहीं है, उनका ड्यूटी जो जहाँ पे कर रहे हैं उनका 1 किलोमीटर पेरीफेरी में अगर नहीं है तो फिर उनको मिलता था जो पर मंथ मिलता था 450 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता था जब डीए 50% से पहले। उनका जो अगर पर ईयर पकड़े तो 5400 हो रहा था, बट अगर डीए 50% बढ़ जाता है तो फिर उनका 562.5 रुपीज़ मतलब 563 हो जाएगा, और फिर पर ईयर कैलकुलेट करें तो फिर 6750 हो जाएगा उनका। अगर बात करें तो कैश हैंडलिंग अलाउंसेस जो कैशियर को दिया जाता है, इसका जो रहता है इनका क्या रहता है कि जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, अगर 5 लाख से अगर जो कैश अगर डिस्बर्स्ड हो रहा है तो अप टू 50% ये तक था ये 700 रुपीज़, और 5 लाख से ऊपर हो जाएगा तो 1 लाख रुपीज़, ओके, सॉरी 1000 रुपीज़। ये जो पर मंथ सिस्टम था, जो अगर 700 का बात करें तो पर ईयर इसका हो जा रहा था 8400 रुपीज़, एंड पर ईयर इसका हो जा रहा था 12000 रुपीज़। बट अभी जो 50% ये जो बढ़ जाएगा ना, ये हो जाएगा फिर 75 रुपीज़ हो जाएगा पर मंथ हो जाएगा। जो 5 लाख से अगर कम कैश हैंडल करते हैं, जो 5 लाख से ऊपर कैश हैंडल करते हैं उनका हो जाएगा 1250 रुपया। तो ये इसको अगर पर ईयर का कैलकुलेट करें तो फिर 10,500 हो जा रहा है लेस देन 5 लाख का, और मोर देन 5 लाख का हो जा रहा है आपका 15,000 आपका हो जाएगा, आपको एक साल में मिल जाएगा। तो ये दिया जाता है जो LDC लॉयड डिवीजन क्लर्क्स हैं, विच स्टोर चार्जेस जिसको सॉरी कैशियर चार्जेस दिया जाता है, या फिर अपर डिवीजन क्लर्क है जिनको अपर डिवीजन क्लर्क विच कैशियर का कम कैशियर का जो डेजिग्नेशन अगर नहीं होगा, या फिर असिस्टेंट जो कैशियर का ड्यूटी जो करते हैं ऑलरेडी, ये जैसे कि एडमिशन नहीं होता है UDC कम कैशियर के लिए। अभी देखते हैं कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस उसको दिया जाता है जो एम्प्लॉई उसको जो ट्रैवल करता है वो एक्सटेंसिवली उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, और शॉर्ट डिस्टेंस में उसको बार बार जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको हेडक्वार्टर में तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, उस चीज़ में उनको ट्रैवल अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल ड्यूटी में होना चाहिए। ये जो किलोमीटर के अनुसार मैंने दिया हूँ, ये जो मोटर कार में वन मोटर कार में क्या होगा या अदर कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ में क्या क्या होगा, और यहाँ पे रिवाइज होने के बाद क्या क्या होगा यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। ये हो गया थर्ड लोकेशन अलाउंसेस। जो मान लीजिए आप अंडमान में रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में, या फिर कोई आइलैंड में ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप में, मिजोरम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न में भी, या फिर त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब जैसे हिल एरियाज हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें में ये जो अलाउंसेस है ये लागू होता है। ये भी आपको अगर प्रिपरेशन ये बढ़ गया तो फिर आपका जो जिस हिसाब से मैंने लिखा हूँ जैसे कि लेवल के हिसाब से लेवल 8 एंड बिलो, लेवल 9 एंड एबव, इसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो बेड क्लाइमेट अलाउंसेस है ये भी आपको मिल जाता है, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस मिल जाता है, सुंदरवन अलाउंसेस मिल जाता है, और जो स्पेशल कॉम्पनसेटरी जैसे कि रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस हो गए, यहाँ पे आप करके देख सकते हैं आप कितना क्या मिल सकता है आपको, ठीक है। अभी देखते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो ये होता है कि जैसे कि कोई रिटायर्ड हो गया, अगर 5 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है उसका, तो जो 1/4 ऑफ एनरोलमेंट उसको मिल जाता है, और अगर 6 मंथ का क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 16 हाफ टाइम्स, ओके, 16 हाफ टाइम्स उसको मिल जाता है, एनरोलमेंट का मिल जाएगा। और फिर और एल्स आपको 20 लाख आपको मिल जाएगा, पहले जो था अप टू 50% डीए से पहले उनको मिलना चाहिए था, ओके। अगर ये जो एनरोलमेंट है ये जो डीए जो सिचुएशन ऑफ सर्विस है, जैसे कि सर्विस खत्म होने के बाद आपको मिल जाता था, या फिर डेथ केसेस में, ये सब केसेस में मिल जाता था। अभी जो 50% डीए से जो ज़्यादा हो जाएगा ना, ये फिर 25 लाख हो जाएगा आपका, 25 लाख हो जाएगा। जो 20 लाख था ये रिटर्न ग्रेचुइटी 25 लाख हो जाएगा। ये एक बढ़िया चीज़ है, जो रिटायर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अभी देखिए ये एक अच्छा चीज़ आ गया आपको, रिइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस। जो होटल चार्जेस लग रहा था ना, ये पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स के अनुसार ही लग रहा था। जैसे कि मैं नीचे से बात करूँ तो लेवल 5 एंड बिलो का होता था 450 रुपीज़, इनका अभी 50% ये बनने के बाद हो जाएगा 563 रुपीज़। जैसे कि 6 to 8 हो जाए था, पहले था 750 रुपीज़, उनका हो जाएगा 938 रुपीज़।
और जो लेवल 9 to 11 है ये 2250 रुपीज़ था, ये कर देगा 2813 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही कर देगा। और जो एंटरटेनमेंट ये जो लिखा हूँ मैंने, जो आफ्टर 50% बनने के बाद, ये जो है ये ऑल एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और जीएसटी, जो जीएसटी है ये इसको छोड़ के ये जो चीज़ें मेंशन किया गया है। ओके, और जो टैक्सेस होगा वो भी आपको ओवर एंड अबव जो एंटरटेनमेंट है उसको ऊपर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लास एक्स सिटीज़ में जैसे कि आप जा रहे हैं क्लास एक्स सिटीज़ में, तो वहाँ पे अप टू लेवल 8 तक आपको 1000 पर डे आपको मिल जाएगा। और अगर 50% डे बनने के बाद ये आपको 1250 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं जो ट्रैवलिंग अलाउंस, जो ट्रैवलिंग चार्जेस होता है ना, माइलेज अलाउंस, जो बाई रोड अगर जर्नी करते हैं हम, तो अगर बाई जो 50% डे से पहले था तो उसका जो था बाई वन कार और टैक्सी में अगर जा रहे हैं तो 24 रुपीज़ में आपको चल हो रहा था, जो अगर टैक्सी में जा रहे हो या फिर कार में। और बाई ऑटो रिक्शा और वन स्कूटर में जा रहे हैं तो फिर 12 रुपीज़ था। बट जो 50% डीए बनने के बाद ये हो गया आपका जो 24 रुपीज़ था, इसको ये 30 रुपीज़ और हो गया। और जो ऑटो रिक्शा और वन स्कूटर में जाना था उस ये 15 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो अब यह है कंपोजिट ट्रांसपोर्ट ग्रांट। जो ट्रांसपोर्ट ग्रांट होता है, जो ट्रांसपोर्ट जो लोग लेते हैं या फिर जिनको ऑफिशियली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये जो लेवल 4 से लेकर लेवल 12 एंड अबव तक मैंने काउंट किया हूँ। इसमें आपको सिंपल सा बोल देता हूँ कि ये आपको जो 50% से पहले था ये 8% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे के लिए था। बट अभी जो 50% डीए बनने के बाद ये आपका हो जाएगा 100% लास्ट मंथ बेसिक पे आपको मिलेगा। जब आप ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं उसका लास्ट बेसिक मंथ आपको मिल जाएगा। और अगर ये इस केसेस में भी, ट्रांसपोर्टेशन केसेस में भी आपको 50% डीए बनने के बाद आपको मिल जाएगा। ये जो कैटेगरी मैंने किया हूँ लेवल 4, लेवल 5 और 6 to 11, ये सब कैटेगरी में आप देख लीजिएगा कितना क्या बढ़ रहा है। और जो ये एक अच्छा खबर है कि जो आइलैंड टेरिटरीज था, जैसे कि अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप था, ये सब में जैसे कि 100% और लास्ट मंथ बेसिक पे था, ये 125% लास्ट मंथ बेसिक पे हो जाएगा डीए बनने के बाद 50%, ओके। और जो ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एज पर जो भी वेट एंटरटेनमेंट उनका होगा या फिर जो एक्चुअल रिसिप्ट और वाचर होगा इसी हिसाब से हो जाएगा। उनको लिए कोई ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड का कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पूरा भी फुल वीडियो। तो आप अगर कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है, मिस्टेक्स है, आप जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।